आपको लगता होगा न जाने मुझे क्या मिल गया है कि ये इतना खुश रहती है, इसके जीवन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो अभी भी बरकरार हैं और वो हमेशा रहेंगी, क्योंकि जो भी बंदा स्पिरिचुअल होता है उसके जीवन में प्रॉब्लम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इन प्रॉब्लम्स से कैसे निपटना है ये शक्ति, भक्ति और ये मति भी वही ईश्वर ही देता है। मेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, अभी तक मैं इतना स्पिरिचुअल मतलब अवेकनिंग से नहीं इस प्रोसेस से गुजरी थी जितना अब गुजर रही हूँ, और जितना अब मुझे सीखने समझने को अभी तक मिला है अपनी लाइफ से। तो ये मान के चलिए कि मैं अभी तक लर्निंग फेज में थी, और अब मुझे ईश्वर ये संकेत देते हैं बार बार कि बेटा, जो आपने सीखा है वो आपको सिखाना भी है। बस यही एक वजह है कि मैं अब स्पिरिचुअल से रिलेटेड वीडियोस भी बनाने लगी हूँ, क्योंकि अधिकतर मैं ये महसूस करती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मेरी है वो सिर्फ मेरी नहीं है, वो बहुत सारे लोगों की है। मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज़ें हैं जिनकी ऐसी प्रॉब्लम्स है, और सिर्फ लेडीज़ नहीं, बहुत सारे जेंट्स भी हैं जिनके साथ भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स, मतलब कि जीवन में जो अप डाउन्स आते रहते हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से निपटा कैसे जाए, क्योंकि हम लोग इस संसार के सागर में डूबे हुए हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं, पर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। आखिर निकले तो कैसे? बस इसीलिए हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, वो हमें ये सिखाने के लिए कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं, हमें किनारा मिलना शुरू हो जाता है। बस अगर हम सही पतवार पकड़ लें, सही तरीके से अपने आप को संभाल कर चल लें। आप जानते हैं कि हमारे घरों में मंदिर का क्या स्थान है? हमारे शरीर में जैसे हमारे हृदय, हमारे दिल का स्थान होता है ना, वैसे ही हमारे घरों में हमारे मंदिरों का स्थान होता है। हमारा जो मंदिर होता है वो हमारे घर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, ये दोनों को प्रभावित करता है। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल से मान के चलिए, जैसे हमारा हार्ट होता है। हमारा हार्ट का क्या काम करता है? हमारे पूरे शरीर का जो गंदा खून होता है उसे साफ करके पूरे शरीर में एक अच्छा स्वच्छ जो खून होता है वो सप्लाई करता है। अब हार्ट में तो दोनों जगह होती है ना बनी हुई। एक जगह बनी होती है गंदे खून के लिए, जहाँ से हमारा जो गंदा खून है वो एक साइड में आता है। एक जगह बनी होती है जहाँ पर वो सारी चीजें फिल्टर होती हैं, और फिल्टर होने के बाद में फिर दूसरी जगह से वो निकल जाती हैं। और ये जो कुछ नर्वस सिस्टम वगैरह होते हैं, नर्व्स वगैरह होती हैं, जो वेन्स होती हैं हमारी, ये कुछ गंदे खून को लेकर आने के लिए बनी हुई होती हैं, और कुछ जो साफ खून हो चुका है उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए होती हैं। और इन्हीं चीजों को अच्छे से प्रॉपर हर एक अंग तक, हर एक कोशिका तक पहुंचाने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई है। तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? यही चीज जो हमारे शरीर में जो हमारा स्वच्छ खून होता है, इसे पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम ये हार्मोन ही करते हैं, हमारे हार्मोन्स ही करते हैं। ऐसे ही जो हमारा घर का मंदिर होता है, हमारे जो घर के सभी व्यक्ति होते हैं, इन सभी की जो एनर्जी होती है, चाहे पॉजिटिव वाइब्स हो चाहे नेगेटिव वाइब्स हो, इसको जो क्लीन करने का काम करता है वो हमारा घर का मंदिर करता है। अब डिपेंड करता है कि आप अपने घर के मंदिर को एनर्जी कैसी दे रहे हो, उसकी वाइब्स कैसे दे रहे हो। अब क्या है, लोगों ने घर में मंदिर तो बनाए हैं, बहुतों के तो घर ऐसे हैं जिनमें मंदिर तक नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर में मंदिर तो बनाए हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को ये दिखाना है कि हम बहुत धार्मिक हैं। देखो, धार्मिक होना एक अलग चीज है और एक आध्यात्मिक होना अलग चीज है। लोग धर्म को और अध्यात्म को एक साथ जोड़ के देखते हैं कि हमने घर में घंटी बजा ली, शंख बजा लिया, पूजा पाठ कर लिया, या कोई मंत्र जाप कर लिया, मंदिर में बैठ के दिया जला दिया, तो ये हम धार्मिक हो गए और यही हमारा अध्यात्म हो गया। ऐसा नहीं है।
अध्यात्म जब तक आप अपने आप को नहीं पढ़ते, अपनी कमियों को, अपने विकारों को नहीं जान लेते और उसको दूर करने के लिए स्व पर काम करना शुरू नहीं कर देते, आपका अध्यात्म शुरू नहीं हुआ। और आप इसे धार्मिकता से तो बिल्कुल जोड़ कर ना देखें, क्योंकि जो मंदिर में पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, दिया जलाने वाला व्यक्ति है, घंटी शंख बजाने वाला व्यक्ति है, ये जरूरी नहीं है कि वो अपने विकारों पर काम कर रहा होगा या विकारों से रहित होगा, उसके अंदर कोई विकार ही नहीं होगा। डेफिनेटली उसके अंदर विकार होगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो इसलिए जो अध्यात्म है, सबसे पहली सीढ़ी अध्यात्म की होनी चाहिए, अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने विकारों को खत्म करने के लिए, और तब जाकर अपने विकारों को, क्योंकि हम मनुष्य हैं, अब अपने अंदर कमियां तो कोई नहीं देखता ना कि मेरे अंदर कोई कमी है। सब किसको देखते हैं? दूसरे को देखते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं, मैं तो अपने हिसाब से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जो ऐसा व्यक्ति मंदिर में जाकर बैठकर वहां दिया जला रहा है, नमन कर रहा है और 10-5 मिनट अपना जितना भी वो समय वहां पर देता है, बगैर अपने अंदर झांके हुए कि उसके अंदर कुछ विकार है या नहीं है, उस पर उसे काम करना है या नहीं है, तो आप क्या मानते हैं कि उसकी पूजा सफल होगी? डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब मंदिर में दिया लगाना और पूजा पाठ करना गलत है, फिर तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा और ये आपके कर्मा में ही जुड़ेगा। आप भले ही 5 मिनट के लिए सही, आप भले ही बेमन से ही सही, आप भले ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हो तो ही सही, फिर भी आप मंदिर में जाकर बैठ गए, फिर भी आपने कुछ कीर्तन भजन कर लिया, कुछ स्तुति गान कर लिया, तो कम से कम कुछ कर्मा तो बनाया। अब उस कर्मा का कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। तो वो रिजल्ट कैसे मिलता है? एनर्जी फॉर्म में, या तो पॉजिटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव एनर्जी। आप किस वाइब्स को लेकर अपने मंदिर में बैठ रहे हैं, वो वैसी एनर्जी क्रिएट करेगा। आपके मंदिर का वातावरण कैसा है, वो वैसी एनर्जी क्रिएट करेगा। इसीलिए हमारा जो एक व्यक्तित्व है, ये एक इकाई है, जैसे हमारे एक संपूर्ण शरीर एक इकाई है और इसका जो स्थान है, मेन स्थान है, जहां से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है, वो हमारा क्या है? हार्ट है। ऐसे ही हमारा घर भी एक क्या है? एक संपूर्ण इकाई है, जिसका फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है? मंदिर से होता है। ऐसे ही हमारे जो समाज में हमारा स्टेट होता है, उसमें जो मंदिर बने होते हैं, क्योंकि देखो हर चीज स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है आगे को। घर से परिवार, परिवार से फिर अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसियों से फिर पूरा समाज, पूरे समाज से फिर पूरा राष्ट्र, इस तरीके से बढ़ता जाता है ना। सेम वैसे ही जैसे हमारे घर की इकाई में एक मंदिर होता है, वैसे ही हमारे समाज के इकाई में एक मंदिर होता है, वैसे ही फिर उसका दायरा बढ़ता जाता है। हमारे स्टेट की इकाई में एक मंदिर होता है, फिर हमारे देश की इकाई में एक मंदिर होता है। इसी तरीके से ये सारे मंदिर किस तरीके से काम करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव जो वाइब्स होती हैं, जो एनर्जी होती है, इनके फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, इनको क्लीन करने का काम करते हैं, और अपनी जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, इसको सब में सेपरेट करने का काम करते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते, लेकिन उन्हें भूतों पर बहुत विश्वास है। कई लोग काली क्रियाओं में इतने लिप्त रहते हैं कि जैसे किसी के नाम से वुडू डॉल्स वगैरह जो बनाते हैं, उनको पिन्स वगैरह लगाते हैं। मतलब कई लोग इन चीजों पे बिलीव भी करते हैं, भले वो नहीं करते होंगे काम, लेकिन बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है, किसी के नाम की डॉल बनाई जाती है और कुछ उसमें तांत्रिक क्रिया करके किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो भाई जब आपका दिमाग इन चीजों को मानने के लिए तैयार है, तो भगवान के अस्तित्व को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं? जहां शैतान है वहां भगवान क्यों नहीं हो सकता? आप ये मान के चलिए, अगर आपके किसी करने से किसी के जीवन में दुख आ सकता है, संकट आ सकता है और उसका परिणाम गलत हो सकता है, तो आपके किसी अच्छी करने से किसी के जीवन में खुशहाली भी तो आ सकती है, किसी के जीवन में पॉजिटिव वाइब्स भी तो आ सकती हैं। और मेन चीज ये है कि आप दूसरों के लिए करेंगे क्यों? आप अपने लिए क्यों नहीं कर रहे? मेन चीज कि आप अगर जो इस प्रकृति में देंगे किसी को भी, चाहे वो जानवरों को दो, इंसानों को दो, चाहे किसी अदृश्य आत्माओं को दो, चाहे किसी भी प्रकार के एनर्जी फॉर्म को दो,
आप जो देंगे वो कई गुना बढ़कर आपको ही वापस मिलने वाला है। सीधा सीधा प्रकृति का ये नियम आप समझ लीजिए। तो जब आप किसी का बुरा करके बुरा फल अपने लिए ही तैयार कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो किसी का भला करके और भला फल अपने लिए तैयार कीजिए। अब ये बातें आप लोगों को हो सकता है बनावटी लगे, दिखावटी लगे। अब जिसका हृदय साफ होगा वो इन चीजों को अच्छे से ग्रहण करेगा, वो इन चीजों को अच्छे से समझेगा कि हाँ, हमारे ही मतलब की चीजें ये बता रही है। हमें अपने आप पर काम करना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के अंदर अभी भी अहम भाव होगा और अभी भी वो जलन की भावना रखते होंगे, या अभी भी उन्हें ऐसा लगता होगा कि क्योंकि जो जैसा होता है वो दूसरे वालों के लिए भी ऐसा ही सोचता है। अगर हम बनावटी हैं तो जाहिर सी बात है, सामने वाला अगर हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, फिर भी हमें क्या लगता है कि ये तो दिखावटी है, ये तो बनावटी है, ये सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए ये सब कर रहा है या कर रही है। लेकिन आप इन सब चीजों की चिंता क्यों करते हैं? आप केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए ना। मेन चीज यही है कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। देखो, युगों युगों से देवताओं और दानवों की लड़ाई चलती आ रही है। सतयुग जब से प्रारंभ हुआ तब से आपने भी सुना होगा देव और असुरों की लड़ाई हुई। ये क्यों हुई? ये तो एक सृष्टि में खेल रचा गया है ना, और मनुष्य इसमें पिसता है। मनुष्य भूल जाता है कि वो क्या है और क्या करने के लिए इस धरती पर आया है। अब जो ये देव असुरी होती शक्तियां होती हैं, देव शक्तियां होती हैं, असुरी शक्तियां होती हैं, ये तो अदृश्य फॉर्म में है, जो क्या करती हैं, मनुष्य के जीवन में हमारे भावों को प्रभावित करती हैं। हमारे अंदर विकार देखती हैं कितने हैं। अगर विकारों की संख्या ज्यादा है तो आसुरी प्रवृत्ति हम पर हावी हो जाती है और गलत सलत काम करने के लिए हमें विवश कर देती है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सेम वैसे ही अगर हमारे अंदर अच्छे भाव हैं, देवत्व वाले गुण हैं, तो क्या होती है, जो देवता लोग होते हैं वो हमें सहायता पहुंचाते हैं, वो हमारी मदद करते हैं अच्छे कामों को करने के लिए और अधिक सच्चाई, अच्छाई, धर्म पर चलने के लिए। अब क्या है, ये युद्ध तो पहले से ही शुरू था जो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मनुष्य को जागना चाहिए। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही, मैं हर मनुष्य की बात कर रही हूँ। अपनी अंतर आत्मा को जगाइए, अपने अंदर झांकिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब उन बातों के पीछे मत पड़िए कि हमारी किताबों में क्या लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में, हमारे कुरानों में, हमारी गीता में क्या लिखा हुआ है। अपनी आंतरिक गीता को पढ़िए, आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है, क्या सही है, क्या गलत है। उसे पढ़ना जिस दिन आप सीख जाएंगे, उस दिन आप उस ईश्वर तत्व को भी समझ जाएंगे। भूल जाइए सब चीज की क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा है ना, धर्म युद्ध, जो दिखावटी धर्म युद्ध चल रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना। जो दिखावटी धर्म युद्ध क्या है कि लोग पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हमारी किताब में ऐसा लिखा हुआ था, हम तो ऐसे ही करेंगे, हमने तो यही सीखा है और यही सही है। वो कोई भी धर्म विशेष हो, आप अपने धर्म को लेकर ये सारी बातें कर सकते हैं, गीता को लेकर बात कर सकते हैं, आप ग्रंथ को लेकर ये बात कर सकते हैं, आप कुरान को लेकर ये बात कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, आप स्व को जानिए ना। आपकी अंतरी आत्मा क्या इस चीज की गवाही देती है कि सही क्या है, गलत क्या है। जानने का प्रयास किया कभी? जानने का प्रयास कीजिए कि ये सही है या गलत है। इन सवालों के उत्तर मुझे कौन देगा? और जब तक आपके सवालों का उत्तर आपको नहीं मिलता है, तब तक मत रुकिए, अपने काम करिए, अपने जीवन को जिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में धर्म उतर रहा है कि नहीं, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि धर्म ही जीवन है, धर्म ही सत्य है और हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। और हमारे कर्म जैसे रहेंगे वैसे वैसे हमारा भाग्य बनता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जीवन सुधरता जाएगा। और एक चीज और, जो व्यक्ति धर्म पर चलने वाला होता है उसी के सामने विपदाएं, विपरीत परिस्थितियां ज्यादा बनती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो ईश्वर तुम्हें आजमाता है कदम कदम पर कि तुम कितने सफल हुए हो अभी तक, तुमने आखिर क्या सीखा।
उसने सिखाया तुम्हें बहुत कुछ, पर तुमने भी कुछ सीखा कि नहीं सीखा? तुम जिन पलों में कमजोर हुआ करते थे कभी, क्या तुम आज उन्हीं पलों में मजबूत हो कि नहीं? अब अगर आपको मेरी इसी तरीके की और वीडियोस भी चाहिए तो मेरे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपको अब लगभग लेकर आती रहूंगी। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इन सभी बातों को आप दिल से सुन रहे होंगे और साफ मन से सुन रहे होंगे तो जरूर ये बातें आपके दिल के अंदर गहराइयों तक पहुंचेंगी और आप सब पर काम करना शुरू करेंगे। और ये मेरा वादा है आपसे, सिर्फ मेरा नहीं, मेरी वाणी मेरी नहीं है, वो उस आदि शक्ति की वाणी है। वो बता रही है आपको कि आप अपने विकारों पर काम करना तो शुरू कीजिए, आपके जीवन में बदलाव वो लेकर आएंगी। आज के लिए वीडियो इतनी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे राम।